हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। और हाइट एंड डिस्टेंस का हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन कर रहे हैं। और इसके पहले 8th नंबर क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9th का सॉल्यूशन। अगर 8th नंबर क्वेश्चन तक कोई प्रॉब्लम हो तो जाके पहले वो देख सकते हैं, उसके बाद ही ये लेक्चर आप देखना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को पहले पढ़िए, ठीक है। बोलता है द एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मतलब क्या बताए थे? नीचे से ऊपर देखना। ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देखो सबसे पहले यहां पर एक टावर का कॉन्सेप्ट है और एक बिल्डिंग है। तो देखो फिगर कैसे बनाना, एकदम इजी रहना। देखो पहले एक रफ में हम बहुत तेजी से आपको बता रहे हैं। सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको एक ग्राउंड बना लेना। ग्राउंड हर बार बना लेना है आपको। अच्छा, एक बनाना है बिल्डिंग और एक बनाना है टावर। अच्छा, पहले हम बनाते हैं एक बिल्डिंग और एक बना देते हैं टावर, ठीक है। अच्छा, अभी पता नहीं चल रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखो ये कैसे डिसाइड होगा। देखो यहां से क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग। जैसे ये है बिल्डिंग, ये है टावर। तो बिल्डिंग का जो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, ये है बिल्डिंग का टॉप। अच्छा, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, यानी यहां से देख रहा है तब ये 30 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हो गया। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अच्छा, अब यहां से अगर इसका देख रहा है टावर का, तो ये 60 डिग्री बना रहा है। तो एक बात जान लो, अगर 60 डिग्री ये बना रहा है यानी इससे 30 डिग्री ज्यादा बना रहा है, इसका मतलब है इसका हाइट ना एज कंपेयर टू इस बिल्डिंग से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसीलिए टावर का बना देंगे ज्यादा और यहां मिला देंगे। अब देखो ये लाइन ऑफ साइट है और यहां पर हम लोग बना देंगे 60 डिग्री, ये बन गया हमारा। अच्छा, अब कैसे, अब यहां क्या बोलता है, इफ द टावर इज 50 मीटर, यानी यहां से यहां तक का दे दिया है 50 मीटर, ठीक है, यहां से यहां तक का। अब यहां से क्या पूछता है, तो बोलता है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी ये आपसे तब पूछा जा रहा है। तो देखिए हम पहले भी आपको बताए थे एक चीज कि यहां देखो दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल यहां है, एक राइट एंगल यहां है। चलिए रफ में हम नाम देते हैं। सपोज ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है ना, ये है चलो डी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर हमको निकालना है ये, हमको ये बोला गया निकालना। ये जब हम देखते हैं ना तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है। तो इस राइट एंगल का पार्ट है ना, यानी बी सी डी का पार्ट है, बी सी डी का ये पार्ट है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि यहां दो डाटा अगर रहेगा तभी तीसरा निकलेगा, ये कॉन्सेप्ट आप पकड़ लो। देखो हम फिर से बता रहे हैं, जैसे साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। इसको बस रट नहीं लो कि रट्टा मार ली और आप समझ गए, नहीं, रट्टा प्रॉब्लम है लाइफ का, आपको समझना चाहिए। आपको समझना होगा यहाँ तीन के बीच रिलेशन है, एक थीटा का, एक पी का और एक एच का। तो थीटा पी और एच के बीच का ये रिलेशन है, ठीक है। अच्छा, अब आओ, अगर कोई दो दे दे तब तीसरा निकल आएगा, यानी पी और एच दे दे तो एंगल आ जाएगा, अगर एंगल और पी दे तो एच आ जाएगा, थीटा और एच दे तो पी आ जाएगा। ये कभी नहीं भूलना कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तीन के बीच का रिलेशन है। अब देखो हमको ये तो बोला गया, तो इसके सामने वाला ही है पी, ठीक है। लेकिन इसमें आप देखिएगा ना, इस राइट एंगल में सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन कन्वे किया, मतलब दिया है, सिर्फ दिया है एंगल। तो एंगल दिया है तो कभी नहीं निकल सकता है डायरेक्ट। अच्छा, अब हम तब दूसरा राइट एंगल को देखना शुरू करेंगे। तो यहां पर जब हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखते हैं, है ना, ए
बी सी को, तो हम देखते हैं कि एक तो यहां से थीटा के सामने वाला दे दिया यानी पी भी दे दिया है, और एक यहां पर एंगल भी दे दिया है। अच्छा, ये इन दोनों में कॉमन है ना, हम बताए थे ना कि दो राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, एक पार्ट कॉमन रहना ही रहना है, तो कॉमन पार्ट तो हमारा नहीं निकल जाएगा, ये थीटा दे दिया, ये पी दे दिया है, तब ये तो हो जाएगा बी का काम करेगा। तो सबसे पहले हम लोग ए बी सी ट्रायंगल की मदद से बेस को निकाल लेंगे। अब बेस निकल गया, थीटा दे दिया, तब क्या हम इसका पी नहीं निकाल लेंगे टेन की मदद से? इसका मतलब है पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल से हमको बीसी निकाल लेना चाहिए, और बीसी और 30 डिग्री के कॉन्सेप्ट से हमको सी और डी निकाल लेना चाहिए, हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, है ना। देखो सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। बोलता है कि यहां पर एक ग्राउंड है, पहले एक ग्राउंड बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, जो भी बनाओ एक ग्राउंड बनाओ। सबसे पहले एक ग्राउंड बना लो, है ना। चलो एक ग्राउंड बनाते हैं। भीगी भीगी सी पलकों में, एक ग्राउंड बना लिए, ठीक है। अब यहां पर आओ, अब है कि अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप जान रहे हैं एक टावर है और एक बिल्डिंग है, तो एक टावर है और एक बिल्डिंग है, तो एक बना रहे हैं हम यहां जैसे टावर, ये एक हो रहा हमारा टावर, एक यहां पर है हमारा बिल्डिंग, ये हमारा एक टावर है एक बिल्डिंग है। अच्छा अब यहां पर आओ, अब देखो यहां पर बोलता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो सपोज कि ये हमारा बिल्डिंग है, ये हमारा क्या है मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, ये बिल्डिंग है और ये टावर को हम मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या बोलता है द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब होता है नीचे से ऊपर की ओर देखना, ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, यानी यहां से ये देख रहा है इसको, इसके टॉप को, और ये है हमारा 30 डिग्री, है ना, ये है हमारा 30 डिग्री। चलिए इसको प्रॉपर बना देते हैं। तो यहां से जब ये देख रहा है ना, तो ये ऐसे आया, ठीक है। अच्छा यहां पर ये बना रहा है कितना, ये बना रहा है 30 डिग्री, ये हमारा 30 डिग्री, यानी बिल्डिंग का जब टॉप देखता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी यहां से जब ऊपर की ओर देख रहा है ना, तो ये हमारा है बिल्डिंग। अच्छा तब बना रहा था 30 डिग्री। अब क्या बोलता है एंड द टॉप एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, इस बार यहां से देखना है और ऊपर देखना है, इस बार देखता है आता है 60 डिग्री। इसका मतलब है कि ये जब 60 डिग्री है यानी ये जो हाइट है इससे ज्यादा रहा होगा, इसका मतलब है इसका हाइट आपको बड़ा कर देना चाहिए। तो यहां पर हो गया हाइट बड़ा कर दिए, हाइट कर दिए बड़ा, ठीक है। अब इसको कहां से देखा जा रहा है, तो इसको देखा जा रहा है नीचे से, इसको देखा जा रहा है नीचे से, यहां से। अब यहां से देख रहे हैं देख रहे हैं देख रहे हैं देख रहे हैं देख रहे हैं, तो यहां का टॉप दिख रहा है हमको, ठीक है। अच्छा अब यहां पर आओ, यहां पर हमारा तब यहां पर बना रहा है कितना डिग्री, तो यहां पर हमारा बना रहा है 60 डिग्री, यहां पर हमारा बना रहा है 60 डिग्री। चलिए नाम देते हैं, है ना, यहां पर हम नाम देते हैं। तो ये है हमारा बिल्डिंग। तो एक काम करते हैं, बिल्डिंग वाला में हम बी से ही शुरू कर देते हैं और टावर वाला हम टी से दे देते हैं। अब जो रह गया उसका नाम हम कर देते हैं ए सपोज, है ना, बी हो ही गया था, अब इसका नाम सी दे देते हैं, बोलो ठीक है। तो ये है ए बी हमारा बिल्डिंग है और टी सी हमारा टावर है, टी सी हमारा टावर है। अब देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। मेरी भीगी भीगी सी पलकों में रह गए, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर ये है हमारा बिल्डिंग, ये है हमारा टावर, अब ये निकालना है। अच्छा एक और जानकारी दिया है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये 50 मीटर का दिया है, यानी टावर का हाइट आपको दे दिया है 50,
टावर का है 50 मीटर। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी ये पूछा जा रहा है ए बी, यानी आपसे पूछ रहा है ये ए बी इज इक्वल टू वाट, ए बी इज इक्वल टू वाट, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए आइए अब आते हैं यहां पर। देखो सबसे पहले हमको दो चीज देखना है कि किस में दिया है, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल में। तो देखो जब हम ए टी सी इसको देखते हैं तो एक थीटा दे दिया है, और थीटा के सामने वाला पी कहलाता है वो दे दिया है, और ए सी दोनों ही कॉमन है। देखो हमको निकालना है ए बी, पहले ही दिमाग में रखो, निकालना है आपको ए बी, लेकिन ए बी डायरेक्ट नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल में जब हम देखते हैं बी ए सी में दो डाटा कहाँ दिया है, एक थीटा दिया है, बाकी और कुछ नहीं दिया, ना पी दिया ना बी ना एच, तो दो डाटा रहेगा तभी बनेगा। तो ये थीटा डायरेक्ट आप यूज करके कभी भी ए बी नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग गए दूसरा ट्रायंगल के पास, ए टी सी के पास। इसके पास दो डाटा है, एक 60 डिग्री भी है, एक ये इसके सामने वाला पी भी दे दिया है, और ए सी जो बी है, बी ये बेस इसका, ये दोनों का ही कॉमन पार्ट है। तो क्यों ना हम पहले बेस निकाल दें, जब बेस ये हमारा निकल जाएगा तब हम इस ट्रायंगल की मदद से ए बी का हाइट निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेंगे बेस निकालने के लिए ट्रायंगल ए टी सी, है ना, इन ट्रायंगल ए टी सी, इन ट्रायंगल ए टी सी ले लिए। अब यहां पर आओ, अब हम लोग यहां जब लेते हैं तब हम लोग यहां लिखते हैं थीटा, थीटा। तो थीटा बराबर कितना है, तो थीटा बराबर है 60 डिग्री। अच्छा, थीटा के सामने वाला कहलाता है पी, जिसको हम लोग दिखा रहे हैं किससे, तो टी सी से दिखा रहे हैं। अच्छा ये कितना है, तो ये है हमारा 50, ये हमारा 50। अच्छा अब हमको इन दोनों के मदद से AC निकाल लेना चाहिए, तो हमको निकाल लेना चाहिए AC। अच्छा AC यहां बोले तो B आपको निकालना है, इससे मदद क्या होगा, AC कॉमन पार्ट है दोनों का, तो हमारा AC निकल के तैयार हो जाएगा। अब आओ, अब ये कैसे निकलेगा, देखो P दे दिया है, थीटा दे दिया और B निकालना, तो P और B का रिलेशन देखो, तो P और B का रिलेशन बनाता है 10, तो हम लोग 10 यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 10 थीटा, 10 थीटा बराबर होता है P बाय B। अच्छा 10 P बाय B। अच्छा अब यहां देखो 10 हम लोग ले रहे हैं 10 थीटा, अब थीटा यहां पर है कितना 60 डिग्री, तो चलो लिख ही देते हैं, है ना, इतना तब समझ जाएंगे। तो यहां से हो गया 10 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है P बाय B। अच्छा P का काम कौन करेगा 60 के लिए, ये तो TC करेगा, तो ये हमारा हो गया TC। अच्छा B का काम कौन करेगा, तो AC करेगा, जो दोनों का ही कॉमन है। अच्छा अब यहां पर रखो 10 60 पर वैल्यू हम लोग जब निकालेंगे तो √3 आना है। अच्छा टीसी का वैल्यू टावर का दे ही दिया था, कितना, वो है 50 मीटर। अच्छा अब यहां पर AC का जो वैल्यू है वो हमको पहले निकाल लेना चाहिए। तब यहां से हम लोग जब निकालते हैं तो AC हमारा इधर आ जाएगा, और यहां हमारा हो जाएगा 50, है ना, अपॉन √3 मीटर, ये हमारा आ जाएगा, है ना, AC, यानी दोनों का जो कॉमन है ना वो हमारा निकल के आ गया AC, यानी निकल के आ गया 50 बाय √3। अब यहां पर अब देखो क्या कर सकते हैं, मेरी भीगी भीगी सी पलकों में रहे। अब देखो, अब इस ट्रायंगल में हमारे पास एक जुगाड़ हो गया AC का, थीटा दे दिया और हमको P निकालना, थीटा के सामने वाला P कहलाता है, तो P और B का रिलेशन निकाल देंगे, थीटा हमारा दिया ही है, P निकालना, बेस अभी हम निकाले तो वहां बैठा देंगे तो हमारा आराम से बिल्डिंग का हाइट निकल जाएगा। तो अब हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल ABC दे दिया। अब यहां पर आओ, यहां पर है 10, यहां पर है 30 डिग्री इज इक्वल टू P बाय B। अच्छा P का यहाँ काम कौन करेगा, तो P का काम कर रहा है यहाँ AB, यहाँ लिख देंगे AB। अच्छा B का काम यहाँ कौन करेगा, तो वो करेगा AC, AC दोनों का ही कॉमन है। अब यहाँ पर
अब हम 10 6 30 का वैल्यू है तो आ जाएगा √3। अच्छा, अब है ए बी हमको निकालना है। अच्छा, ए सी अभी तुरंत हम देखें तो हमारा आया है 50/√3, 50/√3। अब आओगे तुम ओ साजना, रे रे रे, आ गया। अब यहां पर हम देखते हैं तो ये √3 ऊपर चला जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा √3/50, इतना हो जाएगा। अब यहां पर आओ, अब यहां पर आओ, अब हम लोग जब देखते हैं तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ए बी √3 और यहां से फिर आया √3, जब इधर आया तो इधर आया हमारा 50 आया। अब हम लोग जब देखते हैं तो हमारा आता है ए बी और √3 इंटू √3, अगर नहीं पता है तो कोई मतलब नहीं है, सीख लीजिए हमारा 0 to हीरो सीरीज में जाके कि √3 इंटू √3 3 कैसे होता है ना। रटना नहीं है, कोई चीज आपको रट्टा नहीं मारना है ना। साइंस और मैथ्स में तो बिल्कुल नहीं मारना, हर चीज आपको समझना है। समझेंगे तभी ब्रेन बढ़ेगा बच्चा, नहीं तो जिंदगी बेकार हो जाएगा आफ्टर 10th, है ना। अब यहां से ए बी इज इक्वल टू तब हो गया 50/√3, यही हो जाएगा हमारा हाइट किसका, ये बिल्डिंग का। यानी हमारा जो फाइनल आंसर आएगा बिल्डिंग का वो हमारा ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा, ये बोला है ना। यानी हमारा 10 हाइट ऑफ बिल्डिंग, 10 हाइट ऑफ बिल्डिंग जो हमारा बनेगा वो है 50 है ना √3, 50/3 मीटर, 50/3 मीटर, तो बिल्डिंग का हमारा हाइट निकल जाएगा। तो कुछ नहीं था, दोनों में से दो राइट एंगल बना, एक कॉमन पार्ट है ए बी, जो एक राइट एंगल है उसमें दो डाटा दिया है, उसकी मदद से ए बी निकाल लिया, और ए बी जब हमको निकल गया, यहाँ पर थीटा दिया है, दो डाटा कंप्लीट, तो हमारा बिल्डिंग का हाइट निकल जाएगा। इसका मतलब है बिल्डिंग का हाइट होगा 50/3 मीटर, और यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखो कभी भी हम हर बार बोल रहे हैं रटना नहीं है, रट्टा से आपका एकदम ये ब्रेन छोटा होगा, और ये ब्रेन छोटा हुआ तो आगे आपको दिक्कत होगा, है ना। इसलिए रटना नहीं है, चैनल से जुड़े रहो और कुछ कुछ नया सीखते रहो। चलिए मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बोलता है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। एक रोड है, दोनों तरफ इक्वल हाइट का बना दिया गया है पोल, विच इज 80 मीटर वाइड, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दे दिया है 80 मीटर वाइड दे दिया है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट्स ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। देखो फिगर कैसे बनेगा, सबसे पहले देखो फिगर कैसे बनना है। देखो हम फिगर बनाते हैं सबसे पहले। देखो सबसे पहले कुछ हो ना हो, सबसे पहले आपको बना लेना है एक रोड, ये हो गया रोड, ग्राउंड रोड जो बोले बना देना है। अब यहां पर आओ, अब यहां टू इक्वल हाइट्स का बोला है, टू इक्वल हाइट्स है तो दो इक्वल हाइट्स का बना देते हैं पोल, ठीक है। एक ये है और एक और है, टू इक्वल हाइट्स का पोल बना दिए। अच्छा, टू इक्वल हाइट्स का मतलब पोल बना दिए, ठीक है ना, हाँ लग भी रहा है टू इक्वल हाइट्स, ठीक है। अब यहां पर आओ, तो दो इक्वल हाइट्स है का पोल बना दिए। अब यहां पर आओ, दोनों के बीच का जो वाइड है, दोनों के बीच का वो है 80 मीटर का, ये है 80 मीटर, ये कितना पर है 80 मीटर, तो ये दोनों का बीच का डिस्टेंस जो है वो है 80। ये दोनों का बीच का डिस्टेंस है 80, ये है 80, है ना, तो ये है हमारा 80 मीटर।
ये है हमारा 80 मीटर। ठीक है, अब यहां पर क्या बोलता है, ध्यान से देखो, बोलता है उन रोड में कहीं पर भी बीच में, यानी कि मिड में कहीं पर भी एक पॉइंट है, एक का बनता है वहां 30 डिग्री, एक का बनता है वहां 60 डिग्री। तो एक बात समझो, इंक्लाइनेशन जितना ज्यादा होगा, याद रखना, अगर ये इंक्लाइनेशन हम ज्यादा करते चले जाएंगे, है ना, तो याद रखना सामने का साइड भी बड़ा होते जाएगा। तो एक पोल बना रहा है 60 डिग्री, एक बना रहा है 30 डिग्री, कहीं एक पॉइंट है। तो देखो सपोज कि ये पॉइंट यहां है, ये देखो ये पॉइंट है। अब है कि कौन 60 डिग्री बनाएगा, कैसे ये डिसाइड हो, देखो हम बताते हैं। देखो कैसे होगा, देखो ये जैसे है, यहां से आपका एलिवेशन बोला है, तो आप सबसे पहले इन दोनों को मिला दीजिए, है ना, इन दोनों को मिला दीजिए। तो सबसे पहले है यहां से मिला देते हैं इसको, ठीक है। और एक और पोल है, एक और पोल है जो यहां इसी पॉइंट के साथ ये है, ठीक है। अब है कि कौन 60 और कौन 30, है ना। तो एक बात बताओ, ये एक चीज देखो, यहां से इसका जो स्लोप होगा वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इसके नजदीक है। इसका स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका स्लोप क्या होगा, कम होगा। इस सेंस से ही पता चलता है कि ये वाला एंगल तब सामने वाला एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये वाला एंगल होगा हमारा 60 डिग्री, ठीक है, ये हमारा होगा 60 डिग्री। और दूसरा वाला का तब ये वाला होगा हमारा, है ना, स्लोप कम है, ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। तो एक हो गया 30 डिग्री, एक हो गया 60 डिग्री, एक 30 डिग्री और एक 60 डिग्री। तो हमारा यहां पर बना है फिर से देखो, दो पोल्स हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस 80 मीटर है। एक बना रहा है एक पॉइंट, एक है कोई, है ना, यहां से एक बना रहा है 60, एक बना रहा है 30। तो जो इसके नजदीक रहेगा वो ज्यादा बनाएगा, जो इससे दूर होगा जिसका स्लोप कम रहेगा वो 30 बनाएगा। क्लियर है यहां तक? अच्छा अच्छा, दोनों ही पोल्स का हाइट क्या है, इक्वल है। तो चलिए हम इस तरह से दिखा रहे हैं। अब नाम दे देते हैं, है ना, पहले नेम देते हैं। तो नाम है ए बी, ठीक है। चलिए इसका नाम देते हैं सी, इसका नाम डी, और ये जो पॉइंट है इसका नाम हम दे देते हैं पी, ठीक है। चलो ये हो गया पी। अब आओ, अब देखो यहां पर, अब हम अगर इसको मान लें कि ये वाला जो डिस्टेंस है P से लेकर P से D तक का डिस्टेंस अगर हम मान लेते हैं x मीटर, तो बताओ कि ये वाला तब डिस्टेंस कितना होगा। ये वाला तब जो डिस्टेंस आएगा हमारा, ये 80 टोटल है, 80 में अगर ये माइनस कर देंगे तब तो 80 माइनस एक्स आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 80 माइनस एक्स, है ना, ये हो यहां से यहां तक हो जाएगा। यानी अगर ये x है तो ये कितना बनेगा, 80 माइनस एक्स बनेगा यहां से। यानी अगर ये डिस्टेंस हमारा x है, तब ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा बनेगा 80 माइनस एक्स, है ना, यहां से लेकर यहां तक 80 माइनस एक्स, जबकि ये बनेगा x, ठीक है। अब देखो ये है 80 मीटर का दोनों का डिस्टेंस, इसलिए ऐसा हुआ है। अब देखो क्या करेंगे। देखो सबसे पहले बोला है दोनों का पोल का हाइट इक्वल है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए, ला 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 क्या करूं, यहां से, है ना। देखो क्या कर सकते हैं, बैल लगा थोड़ा, क्या करना है, देखो यहां ए बी और सी डी दोनों ही इक्वल है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि ए बी पी से हम लोग क्या करें, ए बी का वैल्यू निकाल लें एक्स के टर्म में, सॉरी, फिर यहां से बी सी डी में भी सी डी निकाल लें, निकल जाएगा। अब दोनों ही आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल होना है, तो दोनों इक्वल कर देंगे तो पूरा कंटेंट हमारा किस में बच जाएगा, सिर्फ इक्वेशन बच जाएगा एक्स में, तो एक्स का वैल्यू हमारा बच जाएगा।
फिर से देखो, ये है ये ए बी और सी डी बराबर है भाई, तो हम ए बी पी में क्यों ऐसा क्यों ना कर दें कि ए बी का वैल्यू हम एक्स के टर्म में ले आए, सी डी का वैल्यू हम भी एक्स के रूप में ले आए, और दोनों को फिर हम लोग क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, क्योंकि पोल का हाइट इक्वल है, तो वहां से हमारा काम हो जाएगा। तो हमको पता चल जाएगा पोल का ये कितना डिस्टेंस है, एक्स निकल जाएगा, एक्स निकला तो यहाँ से डिस्टेंस पता चल जाएगा, इसमें 80 में ये घटा देंगे तो यहाँ से इसका पता चल जाएगा, उसके बाद एक्स का मान रख देंगे तो ए बी निकल आ रहा है, ए बी निकला मतलब सी डी भी निकल जाएगा, है ना। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो सबसे पहले ए बी को दिखा रहे हैं एक्स के टर्म में, सी डी को भी दिखा रहे हैं एक्स के टर्म में। तो चलिए हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल ए बी पी, इन ट्रायंगल ए बी पी ले लिए। अब हम लोग ए बी का यूज करना है और बीपी, क्योंकि बीपी है टी माइनस एक्स, तो इन ट्रायंगल इसमें ले लेंगे। तो यहां से हम लोग लेंगे tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। तो tan जब 30 डिग्री हम लोग लेंगे तो tan का यहाँ होता है p बाई बी। अच्छा, p का यहाँ काम कौन कर रहा है, तो ये काम करेगा हमारा कौन, ये हमारा काम कर देगा, ये p का यहाँ काम करेगा हमारा ए बी, ये हमारा निकल आएगा ए बी। अच्छा, यहां पर क्या काम करके आएगा, तो यहां होगा बीपी। अब आओ tan 30 डिग्री मतलब क्या होता है 1/√3। अच्छा, अब यहां पर ए बी रहने देते हैं, वो पोल का हाइट ही है। अच्छा, अभी बीपी तब कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स। यहां से जब हम लोग निकालते हैं, यहां से जब हम लोग निकालेंगे तो ए बी इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा, ये उधर चल जाएगा, क्रॉस कर देंगे तो 80 माइनस एक्स आ जाएगा, अब बाय √3 बन जाएगा, √3 आ जाएगा, और यही है हमारा इक्वेशन फर्स्ट। तो ए बी यहां से निकला पोल का हाइट। अब सिमिलरली यहां से भी पोल का हाइट निकाल लो, यानी सी डी निकाल दो, और दोनों फिर यानी दोनों को फिर क्या करेंगे, बड़ा इक्वल कर देंगे, इक्वल कर देंगे सारा चीज किस में बन जाएगा, एक्स में बन जाएगा। तो अब हम लेंगे दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल कौन सा, पीसीडी ले लेंगे। अब हम लोग लेंगे यहां tan 60 डिग्री। अच्छा, tan बराबर क्या होता है, p बाय बी होता है। अच्छा, p मतलब p का काम कौन करेगा, सी डी करेगा। अच्छा, b का काम कौन करेगा, पी डी करेगा। अच्छा, अब यहां पर आओ, tan 60 बोले तो √3। अच्छा, सी डी तो हमारा पोल का हाइट ही है, तो ये हम लोग ले लेते हैं सी डी। अच्छा, पी डी अभी हम क्या माने हैं, एक्स माने हैं, तो एक्स ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर हमारा तब आ जाएगा सी डी इज इक्वल टू आ जाएगा √3x, और यही हमारा हो जाएगा इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि यहां दिया था दोनों का पोल का हाइट सेम है, 2 इक्वल पोल्स है, यानी ए बी और सी डी दोनों इक्वल है। तो दोनों इक्वल है तो यानी दोनों ही इक्वेशन क्या होंगे, इक्वल होंगे, वहां से एक्स का वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा। आइए नैना के दिल हम हारे हैं, चलिए ठीक है, चलिए आइए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहां पर हम जानते हैं पोल्स आर इक्वल, यानी ए बी एंड सी डी आर इक्वल, पोल्स आर इक्वल, पोल्स आर इक्वल। इसका मतलब है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। अब यहां पर आओ, तो जब हम ये लोग यहां पर मान यहां रखेंगे तो हमारा आ जाएगा ए बी आ जाएगा 80 माइनस एक्स बाय √x, और यहां पर हमारा वैल्यू आ जाएगा x √3 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारा चीज बदल के आएगा x √3 इंटू √3,
और यहां से हमारा आ जाएगा 80 माइनस एक्स। अब यहां से जब हम लोग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3x। अब यहाँ पर आ जाएगा 80 माइनस एक्स। अब यहाँ से ये जो माइनस है इधर चेंज कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे तो आ जाएगा 4x और यहाँ से हमारा जाएगा 80। अब यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 80/4 यानी हमारा आ जाएगा कैंसिल होके 20, यानी हमारा आ जाएगा 20। यानी हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू हमारा आ जाएगा 20 मीटर। अच्छा, अब 20 मीटर का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहां से ये जो डिस्टेंस होगा है ना पोल का, CD पोल से वो यानी PD हमारा निकल आएगा है ना, दूसरे पोल से आ जाएगा हमारा कितना 20, यानी ये वाला चीज आ जाएगा 20 मीटर पर। अच्छा, दूसरा वाला हो जाएगा 80 में से x जाएगा तो 80 में 2 गया यानी 60, तो पहले से 20 पर जो 60 डिग्री बना रहा था और यहाँ से 60 बन जाएगा। तो पहला जो पोल होगा है ना, यानी डिस्टेंस, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट्स। तो देखो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो PD जो है PD ही x था और PD ही x था और x का वैल्यू हमारा आया है 20, यानी डिस्टेंस निकल गया है ना, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू, यानी पोल 2 से हमारा डिस्टेंस निकल गया। तो पहला का आंसर हमारा कंप्लीट, पहला का आंसर हमारा क्या हो जाएगा कंप्लीट। तो ये निकला हमारा पहला आंसर एक, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं दूसरा। अब है कि बोला है पहला वाला जो पोल है वो है पोल से यहाँ P पॉइंट का दूरी है BP। तो जब हम लोग BP अब निकालने जाएंगे तो हम लोग BP कितना आएगा, तो BP है हमारा जिसको कि 80 माइनस एक्स। अब यहां से हो गया 80 माइनस 20 यानी हो गया 60, यानी हम लोग कह सकते हैं कि BP का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 60 मीटर। यानी आप कह सकते हैं कि फर्स्ट पोल से उस पॉइंट का डिस्टेंस जो बना रहा था 30 डिग्री वो बनाएगा डिस्टेंस, वो 60 बनाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम पोल फर्स्ट है ना, पोल फर्स्ट। तो एक तो हमारा BP निकला और एक DP निकल गया। अच्छा, अब हमको बोला है कि दोनों का आप पोल का हाइट भी निकाल के दिखाइए। तो पोल हाइट बोले तो AB या फिर CD, जो निकालना है एक ही बात है। तो अब देखो यहाँ पर वैल्यू सिर्फ हम रख देंगे, चाहे AB में रख दो चाहे CD में रख दो। तो CD में ही रख देते हैं क्योंकि यहाँ सिर्फ x रखना है, यहाँ पर माइनस करना होगा तो यहीं पर रख देते हैं। तो अब अगर पोल का बोला जाए हाइट ऑफ पोल है ना, हाइट ऑफ पोल, तो हाइट ऑफ पोल। अच्छा, हाइट ऑफ पोल मतलब CD आपसे पूछ रहा है, तो CD जैसे हम लोग यहाँ रखेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना x√3। तो x का वैल्यू कितना आया है 20 और यहाँ कितना है √3। अब यहाँ पर कितना है मीटर, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, यानी 20√3, यानी 20√3 निकलेगा। इसका हाइट निकल जाएगा और इसका जितना निकलेगा वही सेम इसका भी निकलना है, इसका भी निकलेगा 20√3, ये भी 20√3 और इसका वैल्यू हमारा आया है 20 मीटर और इसका हमारा तब आया है वैल्यू 60। तो यहां से पहला से आया 60, यहां से आया है हमारा 20 और ये दोनों पोल का हाइट बनेगा हमारा 20√3, यहां पर भी बनेगा 20√3। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए, बहुत इजी है, एक बार इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या PDF आपको लिंक में मिल जाएगा। बोलो बच्चा समझ में आया? ठीक है, चलिए हम थोड़ा देर के लिए है ना, आधा मिनट के लिए ड्रिंक्स इंटरवल ले रहे हैं है ना। काफी गर्मी है लेकिन फिर भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक ड्रिंक के बाद। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन उतना टेंशन नहीं लेने का,
है ना, ग्राउंड बनाने का, काम करने का, बन जाएगा, कुछ नहीं है। अभी इतना बड़ा क्वेश्चन क्या देखने का। बोलता है ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल, यहां पर दे दिया है, फिगर भी यहां दिया हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, ये टावर है, इसके जस्ट अपोजिट में दे दिया है। बोलता है द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब होता है ऊपर, देखिए और देखना, ऑफ द टॉप और 60 डिग्री। फिर बोलता है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी यहां से 20 मीटर अवे करने पर, यहां से जब ये देखता है ना, पहले यहां से बना रहा था 60, अब यहां सी से बनाने लगा 60 डिग्री। तो बोलता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी टावर का हाइट निकालना, एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, अब कैनाल का विड्थ भी निकालना है, यानी ये हमको निकालना है, बी और डी भी निकालना है। कुछ नहीं है, सिंपल है, फिगर को देखो, यहीं पर फिगर है, काम यहीं पर करना। एक चीज देखो आप, जैसे ए बी सी एक फिगर बन गया राइट एंगल, और एक राइट एंगल का ही खेला है, ए बी डी, देखो दो राइट एंगल है। देखो हमको बोला है इसका हाइट निकालने का, है ना, फिगर दिख ही रहा है। अब यहां पर जैसे बोल रहा है, चलो इसको थोड़ा हम और बड़ा कर देते हैं, विजिबिलिटी और अच्छा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब यहां पर आ गया, अब आओ, अब यहां पर आओ देखो यहां पर ए बी जो है ना, ये जो है टीवी टावर, ये जो टावर है ए बी, हमको उसको बोल रहा है निकालना है, ये निकालने बोला। अब ये देखो, ये ए बी सी में यूज करेंगे तो नहीं आ पाएगा, क्यों? क्योंकि यहां पर सिर्फ एक ही चीज दिया है 60 डिग्री, और कुछ जानकारी ही नहीं है, जबकि दो चीज रहेगा तभी बन पाएगा। अच्छा, आप सोचते रहोगे ए बी तो सर इसमें भी आता होगा, ए बी और डी में भी आ रहा है, तो ए बी डी में भी सेम प्रॉब्लम है कि यहाँ 30 डिग्री दिया है, तो ये तो नहीं निकल पाएगा क्योंकि और कोई जानकारी ही नहीं दिया। तो लेकिन एक चीज आप देखो, ए बी जो है दोनों का ही कॉमन पॉइंट है, दोनों में ही कॉमन पॉइंट है। हम बोले थे ना, कॉम्प्लेक्स में एक कॉमन पॉइंट होगा, पूरा खेल उसी का होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें कैसे सोच सकते हैं आप, सोचना ऐसे बच्चा, देखो ब्रेन खोलना है ना। एजुकेशन का फर्स्ट एंड द लास्ट मीनिंग है कि आपका ब्रेन ओपन हो, आपको सोचने समझने का और आईक्यू आपका तगड़ा हो, है ना, वो बढ़े, डे बाय डे बढ़े, है ना। आप रटेंगे तो ये छोटा होगा, जब छोटा होगा तो आप किसी काम के नहीं रहेंगे, और एक ना एक दिन वो बहुत बड़ा आपको नुकसान देगा। तो चीजों को रटना नहीं है, समझना है, टाइम लगेगा कोई बात नहीं भाई, बच्चा सीखना है। चलिए आइए, अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं करें कि ए बी सी में आप देखिए हम क्या कर सकते हैं। यहां पर एक इंफॉर्मेशन हमारा दिया है 20 मीटर का, तो आप यहीं से देखो क्या सोच सकते हो, यहां से आप क्या सोच सकते हो कि पहले हम बी डी निकाल लेते हैं ए बी के टर्म में, ए बी के टर्म में। अच्छा, बी डी को निकाल लिए ए बी के टर्म में, ठीक है। अब बी सी को भी निकाल लिए ए बी के टर्म में। अब क्या करेंगे कि हमारा ये डीसी तो दिया है, तो डीसी साहब दिया है, तो बीडी में सीडी को माइनस कर देंगे तो हमारा सारा कंटेंट्स यानी सारा इक्वेशन किस में बच जाएगा, ए बी में। अरे आप बी डी को दिखा रहे हैं ए बी के टर्म में, बी सी को भी दिखा रहे हैं ए बी के टर्म में, तो इसमें से जब इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा बचेगा। अब ये जो बचेगा तो ये तो हमको दिया ही है 20, तो सारा इक्वेशन हमारा किस में बच जाएगा, ए बी में। तो ए बी का वैल्यू हमारा आसानी से निकल जाएगा। और जब ए बी हमारा निकल जाएगा, इससे सोचो जब ए बी निकल जाएगा, इस राइट एंगल में क्या करेंगे, सिर्फ हम इसका मान बैठा देंगे तो हमारा बी सी निकल आ जाएगा, तो कैनाल का यहां से यहां तक का टोटल हाइट निकल आएगा, है ना। अब देखो इसको कैसे हम लोग बनाते हैं। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इतना ए बी लिखेंगे, इससे बढ़िया हम लोग इसको एच मान के रख लेते हैं, है ना, टीवी टावर का हाइट को, इसको हम लोग एच मानते हैं, इसको हम लोग एच मान लेते हैं। अच्छा आओ, अब यहां पर आओ, तो हम लोग बीसी को दिखाने जा रहे हैं एच के टर्म में, तो हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल, फिगर को देखना, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा, अब यहां पर क्या बोला है, tan 60, tan 60। अब tan के लिए P का काम करेगा कौन, P का काम करेगा ए बी। अच्छा, B का काम कौन करेगा, बी सी। अब यहां पर tan 60 का वैल्यू
√3। अच्छा, ए बी मतलब हाइट। अच्छा, बी सी रहने देते हैं। अब यहां से जैसे ही हम लोग बी सी निकालने जाएंगे तो हमारा बी सी का वैल्यू आ जाएगा h बाय √3। क्रॉस मल्टीप्लाई सिर्फ कर देना है, h बाय ये इधर जाएगा, ये इधर h बाय √3। तो हमारा BC देखो, BC को हम निकाले हैं AB के टर्म में, नहीं इसके हाइट के टर्म में निकाल दिए। अच्छा, अब यहां से फिर क्या कर सकते हैं, अब हम लोग सिमिलरली सेम चीज करेंगे। और इस बार किसके लिए करेंगे, तो इस बार हम लोग करेंगे ट्रायंगल ए बी डी में भी हम लोग क्या करेंगे, इस बार BD को निकालेंगे AB के टर्म में। तो यहां पर भी हम लोग लेंगे 10, तो हम लोग लेंगे 10, तो यहां पर हम लोग लेंगे 10 30 डिग्री। अच्छा, 10 30 डिग्री। अब 10 बराबर P बाय B हो गया। अच्छा, अब यहां पर P का काम यहां कौन करेगा, तो यहां होगा AB करेंगे। अब B का काम कौन करेगा, तो ये होगा BD करेगा। अच्छा, अब यहां पर है 10 30 डिग्री, तो यहां होगा 1 बाय √3। अच्छा, ए बी जिसको कि हम लोग h मान के रखें, तो यहाँ h लिख देंगे। अच्छा, यहां पर है हमारा क्या, BD हो गया। अब यहां से हम लोग का जब आएगा तो हमारा आ जाएगा BD बराबर h√3, है ना, मीटर। चलो हो गया, इक्वेशन 2 बना के रख लीजिए। अच्छा, तो आप यहां पर भी देखो हम क्या किए हैं, BD को h के टर्म में, BC को भी h के टर्म में। अब देखो BD ये यहां से यहां तक का है और BC यहां तक है, तो और यहां पर हमारा CD यहां का वैल्यू दिया ही है, तो क्यों ना हम लोग CD बराबर लिख दें BD माइनस BC कर सकते हैं, बस उसी का हम लोग यूज करेंगे। आइए आओगे, अब हम लोग लेंगे कि नाव, ठीक है, क्या करना है हमको, CD बराबर यहां से हम लोग लिख देंगे BD माइनस BC कर देंगे। अच्छा, अब यहां पर अब BD का जो वैल्यू है, BD का जो हमारा वैल्यू है वो है h√3। अच्छा, और BC का वैल्यू है h बाय √3, यहां से हम लोग लिख देंगे h बाय √3, है ना। अच्छा, अब यहां पर हमको ये कितना दे दिया है, ये तो दे दिया है ये 20 मीटर, तो यहां से हम लोग लिख देंगे 20 मीटर। अच्छा, अब यहां से आओ तो 20 हो गया। अब यहां से जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ तो 1 है, तो हमारा आ जाएगा √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो यहां से हम लोग लिख देंगे 3h माइनस h बाय √3। अच्छा, अब यहां से हमारा अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20 √3 और यहां से हमारा आ जाएगा 2h। अब यहां से अगर h बराबर हम लोग करेंगे तो आ जाएगा 20√2। अब यहां से ये दोनों कैंसिल करेंगे तो हमारा हाइट का आराम से निकल के आ गया 10√3 मीटर। मीटर में है सारा कुछ, तो ये जो निकला h, ये निकला टीवी टावर का हाइट, h बराबर 10√3। अच्छा, अब देखो ये निकल गया। अब आपसे क्या पूछता है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर तो हम निकाल दी है 10√3 आराम से। अब बोलता है विड्थ ऑफ द कैनाल, तो विड्थ अगर यहां से यहां तक हमको पता करना है, यही है विड्थ यानी BD, तो हमको ये पता होना चाहिए यानी BC पता होना चाहिए। तो BC में अगर हम लोग रख देते हैं h का वैल्यू तो हमारा पता चल जाएगा BC भी कितना है। तो अब हम लोग बैठा रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो पुट h इज इक्वल टू 10√3 मीटर हो गया। अब यहां से तो हम लोग का देखते हैं तो आ जाता है BC, आ जाता है BC, तो BC बराबर हमारा आया था h बाय √3, तो यहां पर था h बाय √3। अच्छा, अब h का वैल्यू कितना, तो √3 बाय √3, ठीक है। h का वैल्यू है 10√3 और यहाँ बाय √3। अब ये दोनों जब कैंसिल आउट हुआ तो हमारा बच गया है यहाँ 10, यानी BC इज इक्वल टू हमारा आया है 10, BC आया है हमारा 10।
तो हम लोग लिखेंगे BC इज इक्वल टू आया है, BC इज इक्वल टू आया है 10 मीटर। अब देखो कैनाल का जो विड्थ होगा, तब कैनाल का जो विड्थ होगा वो BD के बराबर होगा। तो यानी कैनाल्स 10 कैनाल विड्थ, कैनाल्स विड्थ, ये जो बनेगा ये हमारा कितना बनेगा, ये बन जाएगा हमारा दोनों के सम के बराबर, यानी BC प्लस CD के बराबर। तो BC प्लस CD, BC प्लस CD। अब हम यहां देखते हैं कि BC का वैल्यू आया है 10, यहां से इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, बैठा देंगे। तो 10 मीटर, और ये तो खैर दिया ही है 20 मीटर, तो ये हो गया 20, यानी हम लोग का हो जाएगा 30 मीटर। यानी आपका दूसरा आंसर ये होगा, है ना। तो बताओ, एक तो हमारा हाइट यहां से निकल गया, हाइट यहां से निकला, है ना, हाइट यहां से निकल गया, है ना, और विड्थ हमारा 30 मीटर का आया, यानी ये हो गया हमारा विड्थ 30 मीटर। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतनी गर्मी है फिर भी आपके लिए बना रहे हैं, पूरा एक एक क्वेश्चन बना रहे हैं, और क्वेश्चन बना नहीं रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। कोई चीज हम रटा नहीं रहे, रट्टा के हम अगेंस्ट है बाबू, आपको समझा रहे हैं। आप समझ समझ के बनाइएगा, ताकि क्वेश्चन किसी भी तरह का बोर्ड में आएगा तो आप बना सकें, है ना। कंपटीशंस में आप जब जाइएगा उस समय भी बना सकें। पढ़ने का मतलब यही है कि आपका IQ बढ़े, क्वेश्चन नहीं बनाना है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझना है। चलिए आइए, आओ। बोलता है क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक ग्राउंड बनाओ, बिल्डिंग बना दो, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री, यानी केबल का, आप देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, एक बिल्डिंग बना है 7 मीटर हाई, तो पहले उसको बनाते हैं। रुको, सबसे पहले लूंगा, देखो सबसे पहले एक ग्राउंड बनाते हैं, खेल तभी समझ में आएगा। ग्राउंड बन गया। अच्छा, अब इस पर क्या है, तो इस पर है हमारा, इस पर है एक बिल्डिंग 7 मीटर हाई, तो यहां पर आया हमारा बिल्डिंग आया। अच्छा, इस और इसके टॉप से, इसके टॉप से, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब होता है यहां से ये देख रहा है, समझो बात को। अब ये एलिवेशन मतलब होता है ऊपर की ओर देखना, तो ये मेरी बात समझो आप, है ना। ऑफ ए केबल टावर, यानी यहां से केबल तार को ये देख रहा है इसका ऊपर, है ना, यानी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60, तो यहां से ये ऊपर देखेगा ना, एलिवेशन मतलब होता है नीचे से, यहां से ये ऊपर देख रहा है, इसका मतलब है केबल टावर का हाइट ज्यादा है, तो केबल का हाइट क्या है, ज्यादा। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, तो यहां से हम लोग डाल देते हैं ये हाइट पर ज्यादा, डाल दिए। अच्छा, अब यहां से आओ, अब यहां से ये इसके टॉप को देख रहा है, इसके टॉप को देख रहा है, तो इसके टॉप को जब ये देख रहा है तो इस तरह से देख रहा है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये ऊपर देख रहा है, एलिवेशन है, तो ये ऊपर ही देख रहा है। अब यहां से आओ, इसका एलिवेशन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक लाइन खींचना होगा, है ना, इसी के हॉरिजेंटल, तब ना आप दिखा पाएंगे एलिवेशन। तो यहां से ये हो गया हमारा हॉरिजेंटल लाइन, दिखा दिए, ठीक है। अब यहां से देखो, यहां से टॉप से जब इसका देखता है हाइट को, टॉप से इसके हाइट को, टॉप से इसके हाइट को, ये वाला, तो ये हो गया हमारा किसका, बिल्डिंग। तो इसका नाम हम चलो पहले देते हैं बी, चलिए। और ये है केबल का है टावर, तो यहां पर हम लोग देते हैं T फॉर टावर। चलिए, अब पूरा नाम यहां CT केबल टावर, यहां पर जो रह गया इसका नाम A देते हैं। अब ये जब हाइट
ये ऊपर देख रहा है तो कितना से कितना बना रहा है 60 डिग्री, तो यहां पर ये बना रहा है 60 डिग्री, तो यहां पर ये हो गया हमारा 60 डिग्री, ये वाला, तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री, ये हमारा हो गया 60 डिग्री, ये हो गया हमारा 60 डिग्री। अच्छा अब क्या बोलता है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। अच्छा यहीं से अब इसका फुट तो यहां दिखेगा, तो डिप्रेशन मतलब होता है नीचे की ओर देखना, तो वो नीचे अब देखने लगा, तो नीचे जब देखा यहीं से, तो नीचे देखा इसका फुट को, तो ये तो हमारा बन जाएगा, यही हमारा बन जाएगा फुट, ये देखने लगा इस बार नीचे, ये कहां देखने लगा नीचे, इस बार देख रहा है इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से देखा है। अच्छा अब यहां पर ये कितना बनाता है, तो यहां पर हमारा बनाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो डिप्रेशन मतलब इधर बना दिया, अब ये लाइन ऑफ साइट है, इसके साथ जो एंगल बनता है इसी को कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये बना रहा हमारा 45 डिग्री। अच्छा ये और ये दोनों पैरेलल होता है, पैरेलल, और ये हो गया एक तरह से ट्रांसवर्सल, इसका मतलब है कि ये भी हमारा हो जाएगा 45 डिग्री, जिसको कि एलिवेशन कहते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री। अच्छा अब इंफॉर्मेशन क्या दिया था, तो इंफॉर्मेशन दिया था फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो बिल्डिंग को BA से दिखाएं, तो यहां से यहां तक का दे दिया है 7 मीटर, ये हमको दे दिया गया है, ठीक है, चलिए दे दिया। अब ये अगर 7 है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी हमारा 7 ही होना है ना, ये भी हमारा 7 ही होना है, तो ये भी 7, ये भी 7, ठीक है। चलिए नाम देते हैं, ABCD दे ही दिए, इसका नाम हम देते हैं ABCT हुआ है, इसका नाम हम देते हैं D, ठीक है, इसका नाम है D। अब यहां पर क्या बोला है, अब आओ क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले देखो ये फिगर हम कैसे बनाए, सबसे पहले 7 मीटर बना, एलिवेशन बोला तो ऊपर की ओर बनाए। अच्छा एलिवेशन एंगल दिखाने के लिए इसके हॉरिजेंटल ग्राउंड के बनाना था, तो यहां पर हम लोग बना दिए। अब ये 60 डिग्री, तो क्लियर है कि ये बिल्डिंग से बड़ा होगा केबल टावर, ठीक है। अब बोलता है यहीं से जब वो इसका टावर फुट को देख रहा है, 30 बार बना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है 45, तो नीचे देख रहा है तो 45, तो ये भी 45, अब ये 7 तो ये भी 7, यहीं तक काम हुआ। बोलता है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, यानी इसका आपको निकालना है टोटल कितना होगा, यहां से यहां तक का वैल्यू ये आपको निकालना है, ठीक है, यहां से यहां तक, ये है केबल टावर का हाइट। कैसे बनेगा खुद सोचो, कैसे बनेगा, ये आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे ये सोचो। देखो ये आपको निकाल के यहां से यहां तक दिखाना है ना, यहां से यहां तक आपको निकालना है, यही है क्वेश्चन, है ना, यही आपका क्वेश्चन। कैसे निकलेगा देखो, क्या करेंगे पहले ये समझो, नैनों के दिल हम हारे हैं, क्या गाना गाने लगेंगे, ना ना, गाना गाने से कैसे बनेगा, गाना गाने से माइंड रिलैक्स होगा। चलिए चलिए चलिए, हाँ आइए चलिए। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर है TC, केबल टावर है इसलिए CT नाम दिए थे। अब देखो ये हमको अगर निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है, ये 7 दिया ही है, तो क्वेश्चन भले है CT निकालने का, लेकिन खेल है इस जगह का, यानी DT अगर आपका निकल जाए तो निकल जाएगा, यानी खेल आपको सोचना है DT निकालने के बारे में कि DT हमारा कैसे निकल जाए। अब देखो DT निकालने में क्या समस्या है, पहले ये बात समझो। DT कौन सा पार्ट होगा, ये पार्ट होगा BDT का, एक राइट एंगल ट्रायंगल का। तो यहां पर हमको सिर्फ एक ही चीज दिया है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री एक चीज देगा तो कभी नहीं निकलेगा, 2 चीज चाहिए ही चाहिए, तो ये आपका डायरेक्ट निकलने से रहा। इसका मतलब आप डायरेक्ट अगर यूज कर रहे हैं BDT का तो आपका
आंसर नहीं आने वाला, क्योंकि ये निकल जाएगा तो पूरा इस 7 मीटर में जोड़ देंगे टोटल आ जाएगा, तो dt तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए इसका मतलब है ऊपर सोचना हमारा बेकार है। अब हम मांगते हैं मदद नीचे से। अब एक चीज देखो, जब हम लोग देखते हैं BAC को, तो BAC एक ऐसा राइट एंगल है जिसमें दो इंफॉर्मेशन दिया है, एक 7 मीटर दिया है, एक थीटा दे दिया है। अच्छा, अब इसमें से हम क्या निकालें? इसमें से आप AC निकालिए। क्यों निकालिएगा AC? क्योंकि अगर AC निकल गया, ग्राउंड निकल गया, तो ग्राउंड के ही तो पैरेलल ये बना गया था इक्वल, तो इसका मतलब AC निकलना मतलब BD निकल जाना, AC निकलना मतलब BD निकल जाना। अब BD जब निकल गया तो हमको DT इसका ट्रायंगल का पार्ट था, तब हम लोग BDT का अगर हम ट्रायंगल यूज करेंगे तो ये निकल गया, एक दिया ही था, तब हमको DT निकल आएगा। DT जब निकल आएगा तो 7 मीटर में जोड़ देंगे, पूरा हमारा निकल के आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि पहले कॉमन पॉइंट अगर देखा जाए एक तरह से तो है AC, क्योंकि AC ही है BD के बराबर। तो AC निकाल लीजिए पहले, उसके बाद का खेला करेंगे। अच्छा, अब AC हमको निकालना है तो BAC से निकालना है। अब देखो इसके सामने वाला P है तो ये हमारा है B, तो ये हमारा B पहले निकल जाएगा आसानी से। अब ये निकला मतलब हमारा BD निकल गया। अब BD जब निकल जाएगा तो हम लोग इस ट्रायंगल का यूज करके पूरा काम कर लेंगे। तो चलिए हम लोग लेते हैं ट्रायंगल BAC, इन ट्रायंगल BAC। अब हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल, चलिए कलर बढ़िया ले लेते हैं, इन ट्रायंगल BAC। उम्मीद है हमारा समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है चैनल को लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो। पूरा गर्मी लग रहा है फिर भी बना रहे हैं आपके कारण, है ना, तो थोड़ा सा प्रेज भी कर लेना। अब देखो BAC है तो BAC में हम लोग लेंगे 10, क्या लेंगे 10। क्यों लेंगे 10? क्योंकि 10 से हमारा AC का वैल्यू निकल आएगा, और AC दोनों का ही कॉमन एक तरह से है, क्योंकि AC के बराबर ही होना है BD। तो 10 45 डिग्री लिए। अच्छा, 10 बराबर होता है P/B। अब P का यहाँ काम कौन करेगा? तो ये करेगा BA, और B का यहाँ पर काम कौन करेगा? तो वो करेगा AC। अच्छा, 10 45 डिग्री मतलब कितना? 1। अच्छा, BA का वैल्यू कितना दे दिया है? तो ये है 7। अच्छा, अब यहाँ पर कितना है? AC। इसका मतलब है कि AC इज इक्वल टू है 7 मीटर। AC है हमारा 7 मीटर, AC है हमारा 7 मीटर। अच्छा, AC निकलना मतलब आप समझते हैं क्या निकल गया? AC निकलना का मतलब ही है, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे, AC के बराबर ही होना है ये इसको, तो AC निकलना मतलब BD निकल जाना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि BD इज इक्वल टू 7 मीटर, क्योंकि BD AC के इक्वल होगा। तो BD AC का इक्वल है, तो यहाँ ये भी निकला हमारा 7 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से ये एक चीज निकल के तैयार होता है। तो BD अब हमारा आराम से निकल गया, BD भी हमारा आया 7 मीटर, BD भी हमारा आया 7 मीटर। अब देखो, अगर अब यहां से इंफॉर्मेशन हमारा BD का कंप्लीट है, थीटा है ना, यहां से ये निकला, तो अब थीटा भी दे दिया है, BD भी दे दिया है, क्या DT नहीं निकल आएगा? और DT निकल गया तो पूरा निकल जाएगा, है ना। चलिए, तो अब हम लोग लेंगे दूसरा ट्रायंगल। चलिए आइए, चलिए आइए, ला 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 ला। चलिए, अब हम लोग कौन सा ट्रायंगल यूज कर सकते हैं? तो अब हम लोग ट्रायंगल लेंगे BDT। अब हम लोग यहां से इसके बाद लेंगे इन ट्रायंगल BDT। नहीं दिख रहा है फिगर? दिखेगा, हम हट जाएंगे तो दिखने लगेगा। दिख गया? अब हम लोग लेंगे BDT में। अच्छा, अब BDT में हम लोग क्या लिखेंगे? तो हमको यहां से ये पता करना है DT, और अब ये एक तरह से निकल गया तो 10 यूज करना है। तो हम लोग लेंगे 10, तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू 10 बराबर P/B। तो P का काम यहाँ कौन करेगा? तो यह करेगा हमारा, यहां पर काम करेगा DT। अच्छा, अब B का काम यहाँ कौन करेगा? तो ये करेगा BD। अब यहां पर आओ,
1060 पर वैल्यू कितना होगा? तो 1060 पर वैल्यू होगा √3। अब यहां पर है dt, अब यहां पर है हमारा bd, है ना, सॉरी है ना, यहां पर आओ, तो ये 1060 हो गया। अच्छा, dt ये हो गया हमारा कौन सा? dt। तो dt तो हमको अभी पता नहीं है। अच्छा, जबकि bd 7 मीटर है, तो यहां पर हम लोग रख देंगे 7 मीटर। अब यहां से इधर आओ, अब आओ, अब हम लोग देखते हैं, तो dt बराबर हमारा तब तक तैयार हो जाएगा, dt बराबर हमारा हो जाएगा, dt बराबर हमारा हो जाएगा 7√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 7√3 आ जाएगा, 7√3। अच्छा, अब यहां पर आओ, तो अब यहां पर हमारा हो गया, चलो इसको इक्वेशन 3 मान के रख लेते हैं आगे। अब यहां पर आओ, अब ये होगा, अब हमको बोला था केबल टावर का हाइट निकालना, तो अब हम लोग यहां से लिखेंगे 10 हाइट ऑफ केबल टावर, हाइट ऑफ केबल टावर, यानी हमारा निकला ct। अब यहां पर आ गया ct। अब ct बराबर यहां से क्या निकलेगा? तो cd। अब यहां से क्या निकलेगा? तो dt। अब यहां से आओ, यहां से हमारा तब वैल्यू आ जाएगा cd का वैल्यू है 7, तो यहां रख देंगे 7। यहां से हमारा आया है 7√3, तो यहां पर ये इसका भी मान रख देंगे। तो अब यहां से हमारा आ जाएगा 7, यहां से हमारा √3 है ना, और यहां हमारा 1। अरे 7 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ तो √3 बचेगा, यहाँ वाला 1 खाली इंटरचेंज के बाद में लिखे हैं, सजा दिए हैं। तो इसका मतलब है कि जो केबल का जो हाइट है वो हमारा ये निकल के आएगा, और यही हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। यही है हमारा फाइनल आंसर। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। तो खेल था dt का, यानी dt निकालिए खेला, तो dt आप देखते हैं इसमें है, नहीं निकलेगा, तो हम लोग इससे मदद मांगे, ये निकाल लिए तो ये निकल गया, इसकी मदद से हम लोग ये वाला निकाल लिए। जब तक 2 डाटा कंप्लीट नहीं होगा तीसरा नहीं निकलेगा बच्चा, समझ लेना। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्या बोलता है, बोलता है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। सी लेवल बोला है तो एकदम समझिए ग्राउंड की तरह ही बना देना, एक ग्राउंड ही समझ लेना आपको। The angle of depression of 2 ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the 2 ships. दोनों के बीच का डिस्टेंस। देखो फिगर पहले कैसे बनेगा, देखो फिगर कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको एक सी लेवल तैयार करना, ग्राउंड है समझ लो और कुछ नहीं है, ये है, ठीक है, ये आपका। अच्छा, अब यहां पर क्या बोल रहा है, एक लाइट हाउस है जो 75 मीटर का है, तो जब 75 मीटर का है तो यहां पर एक 75 मीटर का लाइट हाउस पहले बना देते हैं, ठीक है। अब ये है हमारा, यहां पर टच करा दिए, ठीक है। अब आओगे जब तुम साजना, चलिए हो गया। अब ये है हमारा लाइट हाउस। अब लाइट हाउस से शिप को देखा जा रहा है, एक शिप जो इधर ही आ रहा है, इधर ही मूव आ रहा है, एक बनाता है 35 डिग्री, एक बनाता है 45 डिग्री। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां से आप, यहां से जैसे है एक शिप मान लेते हैं यहां है, ठीक है, एक शिप जो दूसरा है वाला है, दूसरा वाला है यहां, ठीक है, समझो मेरी बात को, ला ला ला, हाँ चलो। अब ये हो गया, चलिए ये हो गया, ठीक है। अब यहां पर आओ, ये है 60 डिग्री, देखो ये तो है 90 डिग्री लाइट हाउस का। अच्छा, लाइट हाउस जो है वो कितना हाइट का है, तो वो है 75, तो ये है हमारा 75 मीटर, यहां से यहां तक हो गया 75 मीटर,
ठीक है, कर दिए। अच्छा, अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, देखो एक बना रहा है 30, एक बना रहा है इधर आ रहा है, दो सीप है ना। तो लाइट हाउस है ना, ये क्या है, लाइट हाउस। तो लाइट हाउस का नाम हम रख देते हैं एल, एक हो गया एल, एक हो गया एच, लाइट हाउस। ठीक है। अच्छा, दो सीप है, एक सीप का नाम हम रख देते हैं S1 और दूसरे का नाम रख देते हैं सीप नंबर 2। ठीक है। अब आप ही बताओ कौन 30 कौन 60 बनाएगा। सीधी बात है, हम बताए थे आपको कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनता है। अगर ये 90 है तो अब यहां पर वाला जो बनेगा ये है। अच्छा, यहां पर क्या बोला है, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात किया है, कोई बात नहीं। तो डिप्रेशन बोला है तो एक डिप्रेशन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, डिप्रेशन बनाने के लिए इसके पैरेलल लाइंस एक खींच लेना है। तो इसके पैरेलल लाइंस एक डिप्रेशन हम खींचने के लिए हाँ स्ट्रेट लाइन खींच दिए। ठीक है। अच्छा, कर दिए। अब यहां पर अब कौन 60 कौन 30, तो देखो 90 है, अब यहां क्या बनेगा 60। इसका मतलब है कि ये वाला जो वैल्यू होगा वो होगा हमारा 60 डिग्री का, ये है ना, यहां से यहां तक का एंगल। तो ये हमारा आ गया 60 डिग्री, हो गया। अच्छा, दूसरा वाला जो है यहां से यहां तक, ये जो सीप है एक 60 हुआ और दूसरा वाला कितना है 30, कितना है एक सॉरी 60 नहीं है, 60 नहीं है बच्चा, 60 क्यों बोलता है, हमको टोक देना था, आपको रोक देना था। तो ये बोला है 45, ये है 45। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 45, बड़ा वाला एंगल। अच्छा, एक और है 30। आप देखो ये वाला जो है ये यहां से 90 60 ये हो गया 30, तो ये वाला हमारा फिर बन जाएगा 30 डिग्री का। तो ये वाला जो एंगल आप देख रहे हैं ये है हमारा 30 डिग्री, ये यहां से यहां, तो यहां से यहां है 30 डिग्री। तो अब एक चीज समझो, ये हो गया 45, तो ये भी हो गया हमारा 45। अच्छा, ये अगर 30 तो ये भी हमारा हो जाएगा 30, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर, तो दोनों वैसे भी दो पैरेलल साइड्स, इसको ये मिला रहा है ट्रांसवर्सल, ये 45 ये 45 ये 30 ये भी 30, ये हो गया हमारा फिगर। अब बोलता है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालिए, यानी सीप ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस पूछा जा रहा है। कैसे बनेगा, देखो देखो कैसे बनेगा। देखो क्या कर सकते हैं, पहले ये समझो, देखो खेल समझो, देखो खेला, आपको S1 और S2 निकालना है। S1 और S2 डायरेक्ट तो निकलेगा, क्यों, क्योंकि ये कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल का तो पार्ट है नहीं। S1 और S2 मतलब पूरा कंप्लीट साइड तो नहीं बनेगा। ये इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस ट्रायंगल से हम मदद मांगेंगे LH और S2 से। यहां से हम लोग निकाल लेते हैं LHS2। क्यों निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे कि यहां एक दे दिया है और ये भी थीटा दे दिया है, एक साइड दे दिया और एक एंगल दे दिया, तो हमारा ये आराम से निकल जाएगा। अच्छा, फिर हम जब दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं तो कॉमन पार्ट फिर हम बोले थे नहीं, कॉमन पार्ट रहेगा ही रहेगा, है ना। तो ये दे दिया है तो हमारा HS1 भी निकल जाएगा, निकल गया। तो क्यों ना, हमको तो यहां से S1 S2 निकालना है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम निकाल ही लिए, यहां से यहां का डिस्टेंस निकाल लिए, तो हमको ये निकालना है। तो इस ये निकालने में ये पूरा में अगर ये माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट नहीं बच जाएगा, यानी S1 और S2 हमारा निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले हम लोग HS1 निकालते हैं, फिर HS2 निकालते हैं, फिर HS1 निकालेंगे। तो चलिए हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल LHS2, है ना, LCM नहीं समझ लेना, LHS2 नाम है, नेम है और कुछ नहीं है। अब हम लोग यहां पर ये दे दिया है, थीटा दे दिया है, तो हम लोग HS2 निकालते हैं। तो ये हो गया P, ये हो गया B। तो P और B का रिलेशन बनाता है कौन, tan। तो हम लोग मदद मांगेंगे tan से। तो tan हमारा हो गया 45 डिग्री। अच्छा, 45 डिग्री, तो tan बराबर हो गया, तो tan हो गया LH, है ना। अब B का काम करेगा HS2,
हो गया। अच्छा अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर कितना हो गया 45 डिग्री 1। अच्छा एल एच का वैल्यू कितना हो गया 75। अच्छा अब यहाँ एल एच एस टू का वैल्यू कितना होगा ये हमको निकालना है, तो ये हमारा एच एस टू लिख देंगे। अब यहाँ से हम लोग जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एच एस टू हमारा भी निकल के आ जाएगा 75 मीटर। ये वैसे भी 45 डिग्री का केस था ये, तो यहां से हमारा आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट कंप्लीट, यानी एच एस टू हमारा निकल गया। अब हम लोग दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे एल एच एस वन, वहां से हमारा निकालना है एच एस वन निकाल लेना है, हमारा काम हो जाएगा। अब हम लोग लेंगे दूसरा, चलिए ठीक है, चलो अब आओ, अब हम लोग लेंगे दूसरा वाला ट्रायंगल। तो अब हम लोग यहां से लेते हैं दूसरा वाला, तो यहां से अब हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल एल एच, इन ट्रायंगल एल एच एस वन, एल एच एस वन ले लेंगे। अब यहां पर आओ, यहां पर हम लोग एल एच एस वन लिए, तो यहां पर भी टेन, यहाँ थीटा दे दिया, पी दे दिया, बी निकालना है, तो हम लोग क्या कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, हम लोग लगा देंगे सीधा सीधी टेन वाला, तो टेन 30 ले लगा देंगे। तो यहां से हम लोग लगा देंगे इस बार टेन 30, तो टेन 30 बराबर फिर क्या होगा, ये पी का काम करेगा, पी का काम करेगा हमारा एल एच, अब बी का काम करेगा एच एस वन, हो गया। अच्छा टेन 30 का वैल्यू हमारा कितना हो गया 1/√3। अच्छा एल एच का वैल्यू कितना दे दिया, ये दे दिया 75, और यहां हो गया हमारा एच एस वन दे दिया। अब यहां पर आओ, अब यहां पर आओ रे साजना, चलिए अब ऊपर चलते हैं। अब हमारा यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो अब यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहां से अगर हम लोग यहां से देखते हैं तो हमारा एच एस वन का जो वैल्यू आएगा वो एच एस वन क्रॉस हो गया, ये दोनों क्रॉस हो गया, तो आ गया हमारा 75√3, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब यहां पर आओ, अब आओ यहां पर, नाउ आगे अब हमको S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो S1 और S2 के बीच का जब हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, जो कि इन दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस है, तो S1 और S2 हमारा कैसे डिस्टेंस निकलेगा, तो HS1 ले लेते हैं पहले पूरा, तो हम लोग लिख सकते हैं HS1 माइनस यहां से लेकर यहां तक, यानी HS2 कर सकते हैं, मेरी बात को समझिए। अब यहां पर आओ, तो यहां पर हमारा जो वैल्यू आया है HS1 का वो आया है 75√3, 75√3। अच्छा HS2 का वैल्यू जो हमारा आया है वो आया है 75, हो गया। अच्छा अब यहां पर आओ, यहां से हमारा वैल्यू आएगा कॉमन, तो हमारा आ जाएगा √3 - 1। ऐसे में हम लोग का जो आया S1 और S2 का वैल्यू, ये हमारा आया कितना 75√3 - 1, इसका मतलब है शिप के बीच का डिस्टेंस हमारा आएगा 75√3 - 1, यानी हम लोग लिख सकते हैं हैंस, है ना, हैंस डिस्टेंस बिटवीन ships are 75√3 - 1 मीटर, और यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा, ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा।
है ना, कुछ नहीं था, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। यहाँ दो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको HS2 निकाल लेना था, यहाँ से HS1 निकाल लेना था। अब ये निकालना, ये पूरे में इसको हटा देना, इसको निकल जाना है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। दो डाटा का पूरा खेल है। अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल बनना तो दो डाटा जिसमें रहे वही आपके लिए यूजफुल है। बस ये आप पकड़ के चलना, पूरा चैप्टर इजी बन जाएगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 14 और 15 इसको अभी हम रहने देते हैं, अदरवाइज बहुत बड़ा लेक्चर हमारा बन जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। तो देखो, चैनल को लाइक करना भाई, सब्सक्राइब कर लेना है, और जितना ज्यादा हो सके शेयर करना है। और कोई भी प्रॉब्लम्स में आपको लगता है कि आप नहीं समझ पाए, कमेंट करना है, हम उसका एक्सप्लेनेशन फिर से देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।